नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहां पर वो कार्य कर रही हैं वहां पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत, सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगा। प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और सदस्य सचिव अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। ये सभी लोग सभी जो भवन है उसको चेक करेंगे, सुरक्षा के दृष्टि से ठीक है या नहीं है, बिजली, जल, शौचालय सब चेक करेंगे। और उसके बाद जो हमारे महिला कर्मी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनको ये आवंटित किया जाएगा यदि वो इच्छुक हैं। इसके लिए जो निजी मकान मालिक हैं उनके साथ एक लीज अग्रीमेंट किया जाएगा और लीज अग्रीमेंट के बाद यह लीज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार जब लीज भुगतान करेगी तो साथ ही साथ यह भी देखेगी कि जो वहां पे जो उनका एचआरए है वो फिर दे नहीं होगा, या तो एचआरए लेंगे या लीज एग्रीमेंट होगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो राज्य प्रमंडल और जिला मुख्यालय है वहां से शुरू की जाएगी। और जिन महिलाओं को जो अन्य क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं या अन्य गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि उनको आवास चाहिए होगा वो अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देंगी और अनुमंडल पदाधिकारी उस क्रम में वह ये प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो ये पूरे राज्य में जितने भी महिला कर्मी हैं, जिला मुख्यालय में हैं, प्रमंडल और राज्य मुख्यालय में हैं, और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र कर्मी हैं उन सभी के लिए लीज्ड अकोमोडेशन उपलब्ध कराएगा ताकि हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं वह सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में अपना कार्य कर सकें। आप जरूर पूछिएगा कि यह टीचर्स के लिए भी लागू है, क्योंकि वो सरकारी कर्मी हैं और सबसे ज्यादा महिला कर्मी शिक्षा विभाग में है। यह व्यवस्था उन पर भी लागू है। मैं पहले ही बता दिया कि ये शिक्षा विभाग पर भी लागू है। महिला बहुत ह्यूज संख्या में ना, शिक्षा विभाग में तो आपका 50 से ऊपर है, 50% से ऊपर के आसपास हो गए, और 6 लाख हैं तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए 3 लाख तो महिला कर्मी हैं। और बाकी अन्य विभाग में भी जो परसेंटेज ऑफ रिक्रूटमेंट है 35% जो शैक्षिक आरक्षण है महिलाओं का, और 3% 90 जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, पिछड़ी जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 3% है, और छोड़ के 97 का 35% जो है शैक्षिक आरक्षण महिलाओं का है। तो इसलिए बड़ी संख्या में विमेन ऑफिसर्स हैं और विमेन कर्मी भी हैं। ये तो सरकारी है, डिपेंड करता है ना कितना टेन्योर है, क्या है। ये नहीं बना मतलब मैंने आपको कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि हमारे महिला कर्मी और महिला ऑफिसर्स को आवास उपलब्ध कराया जाए। दूसरा एक निर्णय हुआ है नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 में प्रस्तावित संशोधन के साथ बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली 2025 पर स्वीकृति के संबंध में है। तो इस संबंध में जो निर्णय हुए हैं उसमें जो विज्ञापन है, नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन है, उसके बारे में नए गाइडलाइंस इशू हुए हैं, जिसमें किस प्रकार के विज्ञापन लगेंगे, क्या उसके रेट्स होंगे,
यदि रेट का भुगतान नहीं होगा तो उसको हटाया जा सकेगा। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तीसरा है योजना विकास विभाग का। इसमें जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 में संशोधन है, और इस नियमावली में जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और टाइम पीरियड्स हैं उसमें संशोधन किया गया है। चौथा कृषि विभाग का है। कृषि विपणन निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत विभिन्न कोटि के 14 पदों का सृजन है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य विभाग में लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर में 267 पदों के अतिरिक्त स्पोर्ट्स इंजरी इकाई के स्थापना संचालन हेतु 36 नए पदों का सृजन है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 4 नए पदों का जो नए पद क्रिएट थे, वरीय विमान चालक हैं, कंसल्टेंट है और सिविल इंजीनियर हैं। इन सभी के जो मानदेय है उसका निर्धारण है। समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन ICDS के जो लिपिकीय संवर्ग है संशोधन नियमावली स्वीकृत किया गया। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति कोटि के चिन्हित 9 जनजातियों को योग्य लाभुकों को केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ दिया जाएगा। मैं पढ़ देता हूं ये कौन से नए 9 जनजाति हैं। एक तो असुर है, दूसरा बिरहोर है, तीसरा बिरजिया है, चौथा हिलखरिया है, पांचवा कोरवा है, माल पहाड़ी है, परैया है, सूर्या पहाड़िया है एवं सावर जनजातियां। तो ये सभी जनजाति जो है यह 9 जनजातियां हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना विशेष योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव था 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्कीम अंतर्गत प्रथम चरण में 9 प्रमंडलीय जिलों में 2025-26 से अगले 5 वर्षों के लिए योजना कार्यान्वयन हेतु 280 करोड़ 27 लाख का मेगा स्किल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह साथ में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्कीम के अंतर्गत 280 करोड़ के अंतर्गत मेगा स्किल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। पद सृजन में सबसे बड़ा एक पद का सृजन किया जा रहा है। इसमें पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जल संसाधन केंद्र प्रायोजित स्कीम में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 100 करोड़ से कम लागत की योजनाओं को राज्य मध्य योजना से कराने का निर्णय लिया है। 7 डॉक्टर हैं जिनको या तो सेवाच्युत किया गया है या डिसमिस किया गया है। मैं सबका एक साथ पढ़ देता हूं। डॉक्टर आशीष कुमार है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल खगड़िया, ये सेवाच्युत किए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस आलम है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र महेश कुंड गोगरी खगड़िया हैं, यह बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर जागृति सोनम सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी खगड़िया हैं, ये सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अनामिका कुमारी सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल लखीसराय हैं, ये बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अनुपम कुमारी विशेष चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री योग है, रेफरल अस्पताल बढ़ैया लखीसराय, ये बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अनुपम कुमार चिकित्सा पदाधिकारी दंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौनी बेगूसराय, ये सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अभिनव कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवा हलसी लखीसराय, ये सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। तो कुल 22 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है, 22 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है। धन्यवाद।